एक संत थे, वो ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, बड़े मोटे ताजे। संत तो मस्त रहते हैं, तो कोई चिंता ही नहीं, फिक्र नहीं। तो उधर उत्तर प्रदेश की ही घटना है, रायबरेली क्षेत्र के आसपास की। सो महात्मा मस्ती से जा रहे थे। सो एक बोला उन्हें देखकर, काहे तुम धमधूसर मोट, तुम इतने मोटे तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो, क्यों? तो महात्मा बोले, काहे तुम धमधूसर मोट? तो वो बोले कि धन की फिकर न रन की चोट, याते हम धमधूसर मोट। हमें कोई फिकर तो है नहीं और किसी की बात का बुरा लगता नहीं है, इसीलिए हम तंदुरुस्त हैं। देखो, चिंता ना हो और किसी की बात का बुरा ना लगता हो तो स्वस्थ रहेगी। मुझे एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, हम सबके गौरव और जगत गुरुओं के भी गुरु श्रीमद् भागवत के इस युग के सुखदेव स्वरूप श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन धाम। क्या दिव्य जीवन था उनका, और उन्हीं की कृपा आज चारों तरफ श्रीमद् भागवत की कथाओं के रूप में दिखाई देती है। वे अपने एक घटना सुनाते थे। एक बार 2-4 महात्मा घूमते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी मिला, तो देखते ही बोला, सब महात्मा अपनी मस्ती के तन से खूब मोटे ताजे अपनी मस्ती से घूमते हुए पैदल पैदल चले आ रहे थे। तो एक नास्तिक आदमी था, तो व्यंग करके बोला, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो? तो और संत तो चुप रहे, लेकिन जब स्वामी जी के सामने उसने पूछा, कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो? तो श्री स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया, बेफिक्री की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं। हम बेफिक्री की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं। लेकिन वह भी बड़ा विचित्र था। वो इतने साधुओं को देखकर बोला कि आज कहां पर धावा बोलने का विचार है? इतने लोग, किस पर धावा बोलोगे? तो स्वामी जी महाराज उसी तरह मस्ती में हंसते हुए बोले, आज तुम्हारे ही घर पर धावा है तुम्हारे यहां चलेंगे। तो बोला, तुम्हें घर मालूम? बोले, हम पूछ लेंगे, पहुंच जाएंगे। चरणों में गिर गया, बोले, महाराज पधारो, हमारे यहां चलो। स्वामी राम तीर्थ पहली बार जब विदेश गए, पानी के जहाज से उतरे तो मस्ती में खड़े, कोई पहचान का नहीं था, किसी से कोई परिचय नहीं था, लेकिन अपनी मस्ती में। एक आदमी ने देखा कि सबको कोई ना कोई लेने आया, मिलने, इनसे कोई मिलने वाला लेने वाला भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका कोई परिचित नहीं है? स्वामी जी बोले, सभी परिचित हैं, क्यों पूछ रहे हो? बोले, कोई लेने नहीं आया आपको? तो परिचित कौन है? स्वामी जी बोले, एक तो तुम ही हो। वो बोला, हम तो आपको जानते ही नहीं है। बोले, हम तो तुम्हें जानते कि तुम हमारी परिचित हो। बोले, कैसे जानते हो? बोले, इसलिए जानते हैं क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात है। क्या? बोले, इतने लोग आए चले गए, किसी को हमारी चिंता नहीं हुई, तुम्ही को क्यों हुई? इसका मतलब तुम ही हमारे परिचित हो, तुम्हारे यहां। मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वनाम धन्य परम यशस्वी संत प्रज्ञा चक्षु श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की घटना है। एक बार मुगल सराय रेल स्टेशन पर खड़े, अब नेत्र विहीन संत, लेकिन अपनी मस्ती में रहने वाले, सदा प्रसन्न रहने वाले। एक आदमी आया, उसने देखा कि एक बिना आंख का आदमी इतना प्रसन्न और अकेला खड़ा कैसे? तो कहा कि बाबा कुछ मिल गया है क्या? बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। स्वामी जी मुस्कुरा कर बोले, बहुत मिला है, तुम्हें भी देंगे। बोले, कितना दोगे? बोले, 1 लाख तो आज ही दे देंगे। तो बोले, हमें सेवा क्या करनी? बोले, कहां जा रहे हैं? तो बोला, पटना जा रहे हैं। बोले, टिकट ले लिया? बोले, अभी नहीं लिया। तो बोले, जाओ 2 ले आना, एक अपना एक हमारे लिए। वो बोला, क्या अजीब आदमी है, मांगना नहीं, ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, 2 ले आना। वो ले आया। महाराज ले आए टिकट? बोले, हमारा हमें दे दो। ले लिया। अब लंबा चौगा पहनते उसकी जेब में डाल लिया और उसी प्रसन्नता में खड़े। वो बोला, 1 लाख का फायदा? अरे बोले, 1 लाख की क्या, 1 करोड़ की बात बता दूं तुम्हें? बात ही है। क्या बात है? बोले, तुमने पूछा था कि
प्रसन्न कैसे रहते विकलांग आदमी, इतना खुश कैसे? बोले मैं प्रसन्न क्यों ना रहूं, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या है? बोले जेब तुम्हारी और खर्च हमारा, हर जगह जो व्यवस्था कर रहा हो वह भी प्रसन्न नहीं रहेगा तो कौन प्रसन्न रहेगा? यह साधुओं की मस्ती।